पंजाब की सियासत में जोड़ तोड़ शुरू। पीपी 94 लालिया से आजाद हैसियत में मुंतखब होने वाले मेंबर सूबाई असेंबली तैमूर अली लाली ने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया। तैमूर अली लाली का वीडियो बयान भी सामने आ गया। कहा, हल्के की तामीर और तरक्की के लिए नून लीग में शमूलियत का फैसला किया। आम इंतखाबात फैसलाबाद के मैदान में 13 नौआमोज खिलाड़ियों की एंट्री। कौमी असेंबली की 3 और सूबाई असेंबली की 10 नशिस्तें नए उम्मीदवारों ने अपने नाम की। कौमी सीटों पर राना आफ्ताब, जंगेज खान काकड़ और नए खिलाड़ी अली सरफराज ने लीगी उम्मीदवारों को पछाड़ा। सूबाई सीटों पर जुनेद अफजल शाही, अहमद मुश्तबा, उमैर वसी, हसन जका, जावेद नियाज मंच, बिशारत डोगर, असद महमूद, नदीम डोगर, शेख शाहिद जावेद और राना अब्दुल रजाक ने कामयाबी अपने नाम की। जड़ांवाला में इलेक्शन के दौरान दिलचस्प सूरत-ए-हाल। 2 सगे भाइयों में से एक भाई कामयाब, दूसरा नाकाम ठहरा। पीपी 101 से तलाल चौधरी के वालिद अशरफ चौधरी और सगे चचा अकरम चौधरी मद्दे मुकाबिल थे, जिनमें से आजाद उम्मीदवार अकरम चौधरी कामयाब हुए। मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने के लिए पुरआज़्म है। फैसलाबाद में लीगी रहनुमा राना एहसान अफजल ने कहा, आजाद उम्मीदवारों के साथ राब्ते हैं। पंजाब और मरकज में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। सबको साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। सियासी जमातों ने इंतखाबात के बाद हुकूमत बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। वहीं कुछ सियासी जमातों ने इंतखाबी अमल में धांधली का इल्जाम लगाकर एहतजाज के हवाले से भी मुशावरत शुरू कर दी। सियासी इस्तेहकाम ख्वाब बन गया। रहनुमा जमात इस्लामी मियां ताहिर अयूब ने कहा, तमाम सियासी जमातों का मैंडेट तस्लीम किया जाना जरूरी है। आम इंतखाबात जंग में 10,42,000 से ज्यादा वोटर्स ने वोट का हक इस्तेमाल किया। 5,68,000 से ज्यादा मर्द वोटर्स ने वोट कास्ट किया। 4,36,000 से ज्यादा खवातीन ने भी बैलेट पेपर पर ठप्पा लगाया। जंग में रिकॉर्ड टर्न आउट 57% से ज्यादा रहा। फैसलाबाद में इलेक्शन ड्यूटी पर यूनिट से आने वाली नफरी की जानिब से गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा। पंजाब कांस्टेबलरी और पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार ड्यूटी से गायब हो गए। पंजाब कांस्टेबलरी के 100 एहलकार स्टैंड बाय रिजर्व से गायब रहे। पेट्रोलिंग पुलिस के 450 एहलकार इत्तला दिए बगैर पुलिस लाइन से रफू चक्कर हो गए। सीपीओ फैसलाबाद ने पेट्रोलिंग एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आरोप को सिफारिशात इरसाल कर दी। फैसलाबाद के ताजिरों ने आने वाली हुकूमत से तवक्कुआत वाबस्ता कर दी। कहा, गुज़िश्ता 6 माह में आवाम से पेट्रोलियम लेवी की मद में 472 अरब रुपए वसूल किए गए और ये वसूली गुज़िश्ता बरस इसी मुद्दत के मुकाबले में 166% ज्यादा रही है। अगर आने वाली हुकूमत ने रिलीफ ना दिया तो इन हालात में कारोबार चलाना नामुमकिन है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का टैक्स अदायगी न करने वाले हाउसिंग स्कीमों और तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने का फैसला। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान नए बनने वाली मुख्तलिफ रिहायशी कॉलोनियों को नोटिस जारी, रिकॉर्ड तलब कर लिया। सरकारी वाजिबात की अदम अदायगी पर नादहिंदा कॉलोनियां सील कर दी जाएंगी। जंग में मुख्तलिफ थानों के SHOs तब्दील। सब इंस्पेक्टर शाहिद अमीर लुधियाना SHO सिटी तैनात। अवैस मजहर कुरैशी की जगह शाहिद अमीर लुधियाना ने संभाल ली। नवाज नूर को SHO अहमदपुर से तैनात कर दिया गया। फैसलाबाद और नवाड डकैती चोरी का सिलसिला जारी। 24 घंटों के दौरान डकैती चोरी समेत 101 संगीन वारदातें रिपोर्ट। मदीना डिवीजन हस्बे मामूल 29 वारदातों के साथ सरे फहरिस्त। इकबाल डिवीजन 28 वारदातों के साथ दूसरे नंबर पर रहा। जड़ांवाला 18, लायलपुर 17 और सदर डिवीजन 9 वारदातें रिपोर्ट। शहरी कीमती सामान से महरूम हो गए। हादसा से बचना है तो सिस्टम से पुराने पोल्स निकालना होंगे। फेस्को नाक़िस तरसीली निज़ाम हादसा की वजह करार। फेस्को हेडक्वार्टर की तमाम सर्कल्स को पोल्स की अर्थिंग मुकम्मल करने की हिदायत। पुराने और बोस्तीदा पोल्स की अर्थिंग के लिए 20 फरवरी की डेडलाइन दे दी गई। जंग के 3 चौक चौराहों में मजीद 3 मॉडल्स नस्ब कर दिए गए। यूसुफ शाह रोड, खत्म नबूवत चौक और अलीआबाद चौक में दीदाजेब मॉडल लगाए गए। इससे कबल अयूब चौक, सर्किट हाउस चौक, UBL चौक में मॉडल्स लगाए गए थे।
اور تحصیل احمد پور سیال میں کام کرنے والی مختلف ویلفیئر سوسائٹیز کی سماجی خدمات پر خراج تحسین پیش کرنے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے سربراہان میں شیلڈز اور میڈل تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صاحبزادہ ڈاکٹر کاشف سلطان نے کہا کہ فلاحی اور رفاہی کاموں میں ویلفیئر سوسائٹیز کا قابل کردار